स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जी हाँ, पुलिस की भर्ती आ गई है। अब इंतज़ार हुआ ख़त्म। कल शाम को ही हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया गया है। काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि पुलिस के एग्ज़ाम कब आएँगे, आएँगे कि भी नहीं आएँगे। तो कल शाम को नोटिफ़िकेशन आ गया है 9 तारीख को, और यानी कि आज 10 तारीख से 10 जुलाई 2026 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी लोग कमीशन की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ओआरए और जो भी अपना रजिस्ट्रेशन है वो करके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फ़ीस इस बारी बच्चों रखी गई है ₹600। ठीक है? सभी के लिए एक ही फ़ीस है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। आप वहाँ जाके अपने फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं टाइमली, क्योंकि लास्ट के कुछ दिनों में साइट जो है वो डिसेबल हो जाती है। ठीक है? कौन-कौन से फॉर्म चाहिए हम डिस्कस करेंगे। अभी कॉम्प्रिहेंसिवली वीडियो बनाई गई है लेके जो अपनी न्यू पुलिस की रिक्रूटमेंट आई है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हम वैकेंसीज़ की बात करेंगे, और वैकेंसीज़ में हम बात करेंगे फीमेल्स की। ठीक है? फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो जनरल की यूआर की 60 है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 3 है, बीपीएल की 0 है, एक्स सर्विसमैन की 22 है, होमगार्ड की 16 है। तो टोटल ऐसे 101 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है? तो ऐसे एससी की कितनी है? टोटल 58 है, एसटी की है 12, ओबीसी की है 48 और ईडब्ल्यूएस की है 24। तो ऐसे करके टोटल वैकेंसीज़ बन जाती हैं 243 वैकेंसीज़ हैं फीमेल्स की। वहीं पे अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, ये भी किसकी बात करेंगे, पहले फीमेल्स की बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। ठीक है? तो यहाँ पे जो जनरल ईडब्ल्यूएस वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए एज रखी गई है 18 से 25 साल। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी सभी के लिए सेम है, +2 पास होने चाहिए आप, एंड हाइट रखी गई है 5 फुट 2 इंच। ठीक है? ऐसे एससी, एसटी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड गोरखास के लिए एज को रखा गया है 18 से 27 साल तक, और क्वालिफ़िकेशन रखी गई है +2 एंड हाइट रखी गई है 5 फुट। फिर ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन 18 से 27 साल, +2 एंड 5 फुट 2 इंच। होम गार्ड रखी गई है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 20 से 28 साल, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी के लिए सेम है, +2 एंड हाइट रखी गई है 5 फुट 2 इंच। होम गार्ड के लिए रखी गई है 20 से 28 साल, एंड आपका जो होम गार्ड में एससी एसटी एंड गोरखास है, और हाइट रखी गई है 5 फुट 0 इंच। ठीक है? तो ये हो गए हमारे एलिजिबिलिटी एंड वैकेंसीज फॉर फीमेल्स। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज फॉर मेल्स। मेल्स की बात करें अगर हम, तो पुरुषों की बात करें तो जनरल की अगर यूआर की बात करी जाए तो 140 वैकेंसीज हैं, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 9 है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन यहाँ पे 0 है, होम गार्ड की 38 हैं, तो टोटल बन जाती हैं 187। एससी एसटी की अगर मैं बात करूं तो टोटल सीट्स हैं 122, एसटी की हैं 23, ओबीसी के हैं 102, ईडब्ल्यूएस की हैं 57। ठीक है? ऐसे ही टोटल करके बन जाती है हमारी 491 सीट्स हैं पुरुषों की, यानी कि मेल्स की। अगर वहीं पे एलिजिबिलिटी की बात करूं मैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए एज रखी गई है 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल तक। ठीक है? एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी होनी चाहिए 12th सभी के लिए रखी गई है, उसके लिए कोई किसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है? मेल की अगर हाइट की बात करें तो रखी गई है 5 फुट 6 इंच, एंड चेस्ट रखी गई है 31 बाय 32। ठीक है? उसके बाद एससी एसटी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड गोरखास, एज रखी गई है 18 27, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन +2 एंड हाइट रखी गई है 5 फुट 4 इंच, एंड चेस्ट रखी गई है 29 और 30 इंच। ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए यही 18 27 साल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है +2 5 फुट 6 इंच हाइट है, एंड चेस्ट रहेगी 31 इंटू 32। उसके बाद होम गार्ड के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 20 से 28 साल, एंड हाइट रखी गई है 5 फुट 6 इंच, एंड चेस्ट रखी गई है 31 बाय 32। होम गार्ड की अगर मैं बात करूं उसमें एससी एसटी एंड गोरखास, देखो होम गार्ड जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है, एससी एसटी एंड गोरखास यानी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड गोरखास के लिए अलग है। ठीक है? तो उसमें एज तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे आपको हाइट का एंड थोड़ा सा आपको चेस्ट के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है? चलिए उसके बाद अगर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, तो फर्स्ट प्रोसेस जो आपका होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो रहेगा आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में बच्चों आपके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और दूसरा होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी जो बॉडी के मेजरमेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल हाइट जो मांग रखी है वो वैसी चीज़ें मेजर होंगी। ठीक है? एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब है कि आपकी बॉडी कितनी फिजिकली एफिशिएंट है, यानी कि उसमें जो भी रेस वगैरह जंप्स वगैरह होंगी। ठीक है? तो टू बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट विच विल बी प्रोवाइडेड द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है?
एंड अलॉन्ग विद देयर मार्क्स अवॉर्डेड फॉर देयर हाइट्स। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, किस हाइट को कितनी हाइट पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, इसको हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट के बाद जो बच्चा फिजिकल टेस्ट कवर कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, वो आगे जाके उसका हो जाएगा बच्चों, वो क्वालिफाई हो जाएंगे रिटर्न के लिए। ठीक है, रिटर्न होने वाला है आपका कैंडिडेट्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ फिजिकल टेस्ट एडमिटेड टू ऑफलाइन, जो आपका एग्जाम का मोड है रहने वाला है वो रहेगा ऑफलाइन। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसमें कि आपका टाइम रहने वाला है 2 आवर्स का, और 90 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा। एंड नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कैसे होगी नेगेटिव मार्किंग, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका इवैल्यूएशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिसमें जो भी बच्चे सक्सेसफुली क्लियर कर लेंगे अपना फिजिकल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट, उनको ज़ोन के हिसाब से बुलाया जाएगा। उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करोगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हुए, तो सारे के सारे चेक होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हुए भरा है, तो आपको वहाँ पे जाके वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। एंड लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट कंडक्ट कराएगा। ठीक है, चलिए, और इसको रिकमेंडेशन दी जाएगी किसके द्वारा, एचपी पुलिस पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी बच्चों, वो बनेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन, जो कि 90 मार्क्स का होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जो आपके हाइट के मार्क्स होंगे वो मिलेंगे आपको। एंड देन आपको 4 नंबर के आपके एनसीसी सर्टिफिकेट के मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये है आपके रिटन के मार्क्स 90 मार्क्स, हाइट के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ये भी डिपेंड करेगा कि आपकी हाइट जो बेंचमार्क है, अलग अलग बेंचमार्क बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल जिसकी हाइट 6 फुट है, अगर मैं मेल्स की बात करूं, तो 6 फुट से ऊपर वालों को 6 मार्क्स मिलेंगे। 5'11" से 5'12" के बीच में जिसकी हाइट है, उसको आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो बेंचमार्क के हिसाब से आपको मार्क्स अलॉट होंगे। ठीक है, और उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट में भी आपको आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है उस हिसाब से मार्क्स अलॉट होंगे। ठीक है, अगर आपके पास सी है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बी है तो 3 मार्क्स, ऐसे करके। तो जो टोटल बनेगा वो टोटल बनेगा 100 मार्क्स। ठीक है, अब फिर उसके बाद पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद ही डिसाइड होगा किस बच्चे का सिलेक्शन होगा, किसका नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं फीमेल्स की बात करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट लिख रखी है बच्चों। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब आपका स्टैंडर्ड क्या है, फिजिकली क्या बोलते हैं, आपकी हाइट वगैरह जो है उसमें किस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच से नीचे है तो बच्चों आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही 5'3" से 5'4" के बीच में 1 नंबर मिलेगा, 4 से 5 के बीच में 2 नंबर, और ऐसे करके अगर आपकी हाइट फीमेल्स में 5'8" से ऊपर है, 5'8" या 5'8" से ऊपर है, तो आपको फुल 6 मार्क्स मिलेंगे। तो आपकी जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, वहीं पे अगर मैं स्टैंडर्ड की मेल्स की अगर मैं बात करूँ, मेल्स में जो हाइट है वो रखी गई है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच से नीचे है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। 5'7" से 5'7" या 5'7" से ऊपर और 5'8" तक अगर आपकी हाइट है तो 1 मार्क मिलेगा। ऐसे करके अगर आपकी हाइट 6 फुट या 6 फुट से ऊपर है तो 6 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया मेल्स का एंड फीमेल्स का कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट आगे मिलता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर फीमेल्स की। अगर मैं बात करूं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, यानी कि अब आपको फिजिकली जो ग्राउंड में आप लोग करेंगे उसका क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट विल आल्सो बी कंडक्टेड बाय हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट एंड विल बी क्वालिफाइंग नेचर अलोंग एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, इतने में आपको कवर करना पड़ेगा। फर्स्ट लिखा हुआ है 800 मीटर रेस है फीमेल्स के लिए, जो कि आपको कवर करनी है 3 मिनट 45 सेकंड में, और इसके लिए आपको कोई भी दूसरा अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा। तो मेक श्योर आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छा रखें। उसके बाद हाई जंप की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम रखी गई है 1.10 मीटर, उसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट्स मिले मैक्सिमम, उससे ज़्यादा चौथा अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। 100 मीटर की रेस की अगर बात करें तो 17 सेकंड में आपको कवर करनी है, इसके लिए भी आपको नो एडिशनल अटेम्प्ट इज अलाउड, कोई भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। एंड लास्ट इज आपका ब्रॉड जंप, वो आपकी 3 मीटर है, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स अलाउड। तो जंप में अगर हम देखें तो आपको मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स मिले हैं, लेकिन आपको रेस में एक भी एडिशनल अटेम्प्ट नहीं मिला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी जो प्रिपरेशन है उसको प्रिपेयर करें बच्चों। ठीक है, अगर मैं वहीं पे मेल्स की अगर मैं बात करूं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो यहाँ पे बच्चों जो मेल्स के रेस रखी गई है वो 1500 मीटर रेस रखी गई है, जिसको कि आपको 5.5 मिनट में कवर करना है, और इसके लिए भी आपको नो एडिशनल अटेम्प्ट, कोई भी एडिशनल अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। हाई जंप बच्चों 1 मीटर 1.35 मीटर्स रखी गई है, 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, तीसरे के बाद एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिलेगा।
100 मीटर रेस आपको 14 सेकंड में करनी है, नो एडिशनल अटेम्प्ट के साथ। एंड ब्रॉड जंप जो है वो आपको 4 मीटर करनी है, और जिसके लिए कि आपको मिलेंगे मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है। एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे सारे ध्यान में रखेंगे, मेल्स एंड फीमेल्स, द डोप टेस्ट मे बी कैरिड आउट to by the police department to detect narcotics opiates at the outset of the physical efficiency test during the recruitment of constables। यानी कि जब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो रहा होगा तो उसके बाद जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो डोप टेस्ट भी कैरी आउट कर सकता है, यानी कि डोप टेस्ट भी कर सकता है। तो इसलिए कोई भी बच्चा अगर कुछ भी मिसचीव करने की सोच रहा हो तो प्लीज़ गेट दैट थॉट आउट ऑफ योर माइंड, ठीक है। अपनी तैयारी को अच्छा रखें, कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके करियर पे बनाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रिटन एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। आपका जो एग्जाम है बच्चों बाइलिंगुअल होगा, यानी कि बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में होगा। 90 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, 90 क्वेश्चंस आएंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, हर गलत क्वेश्चन का आपको 0.25 मार्क्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, तो आप ध्यान से करिएगा, तुक्के नहीं लगाने फालतू में। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल होगा इंग्लिश एंड हिंदी। इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन, अगर कोई भी डिफरेंस होता है, यानी कि छपा हुआ है पेपर, उसमें हिंदी और इंग्लिश में कुछ भी डिफरेंस है, तो क्वेश्चन में या फिर आंसर में, तो इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल एंड करेक्ट माना जाएगा। यानी कि अगर इंग्लिश और हिंदी में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी है, कुछ भी डिफरेंस है, तो इंग्लिश वर्जन को ही सही माना जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ईच क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एंड 1 ऑप्शन ई भी दिया जाएगा। बच्चों ध्यान रखेंगे, 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मार्क नहीं करना है तो आपने उसको खाली नहीं छोड़ना है, आपको ऑप्शन ई मार्क करना पड़ेगा। अगर आपने वो खाली छोड़ दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग में काउंट होगा, वो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा एंड यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर इट, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, इन केस कैंडिडेट डज नॉट वांट टू आंसर द क्वेश्चन, द कैंडिडेट विल हैव टू ब्लैकन द with blue and ball pen, ठीक है। No answer will be left blank, no answer will be left blank in case the candidate does not want to answer a question to avoid negative marking, he shall have to blacken the option E. If any answer is left blank and none of the option is blackened, then it will also result in the negative marking, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आया उसका आपको चारों ऑप्शन में नहीं आता, तो जनरली क्या होता है और एग्जाम्स में आप उस क्वेश्चन को लीव कर देते हो, ठीक है। तो जिससे कि क्या होता है, आपकी नेगेटिव मार्किंग बच जाती है। लेकिन इस एग्जाम में आपको कोई भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपने खाली छोड़ा तो आपका वो नेगेटिव मार्किंग में काउंट होगा। तो अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो आपको उसका ऑप्शन ई मार्क करके आना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग ही शैल हैव टू एनकोड ब्लैक ऑप्शन ई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया 0.25 मार्क्स की है एंड टोटल 90 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपलोड करोगे वो सारे के सारे आप लेके जाओगे, प्लस आपके जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट और एनसीसी ए सर्टिफिकेट, तीनों के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट का जो मार्क्स है वो मिलेगा आपको 1 नंबर, बी सर्टिफिकेट के 2 मार्क्स मिलेंगे, और जो हमारा सी सर्टिफिकेट है उसके 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर मान लो किसी कैंडिडेट के पास तीनों सर्टिफिकेट्स हैं तो हमारा जो सी सर्टिफिकेट है उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी के पास ए बी सी तीनों है तो उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ए बी सी के टोटल 4 5 6 और 7 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अ कैंडिडेट हु हैज ऑल दीज सर्टिफिकेट्स विल बी गिवन मार्क्स फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट ओनली, ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद ये कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। जब आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, मेडिकल एग्जाम होगा एंड मेडिकल एग्जाम के बाद आपका क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने बता दिए कौन कौन से आपको पोर्टल में अपलोड करने हैं। मैट्रिकुलेशन 10th का, +2 का, एनसीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी अगर आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट होम गार्ड कैंडिडेट्स के लिए, बोनाफाइड हिमाचली कैंडिडेट अगर आपकी 10th या 12th आपने किसी भी स्कूल से जो कि हिमाचल प्रदेश के बाहर है वहाँ से करी हुई है, या फिर इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट तो वहाँ के लिए आपको बोनाफाइड हिमाचल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। एंड वैलिड ईडब्ल्यूएस बीपीएल सर्टिफिकेट, यानी कि जिस कैटेगरी में आप आ रहे हो उस कैटेगरी से रिलेटेड आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। चलिए तो ये हो गया हमारा
सारी की सारी जितनी भी नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब स्कॉलर्स अड्डा आपके लिए लेके आ रहा है एचपी पुलिस का बैच, जो कि स्टार्ट हो चुका है। जल्दी जल्दी करिए, ज्वाइन करिए, ठीक है। और ये जो बैच रहने वाला है, ये जो ये जो बैच रहने वाला है, उसमें हम पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लिए आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, प्लस उसके साथ ही साथ मॉक टेस्ट, प्लस रिवीजन क्लासेस एंड जो क्रैश कोर्स होगा उस पर भी ध्यान देंगे। तो ठीक है गाइस, ध्यान रखें अपना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड एचपी पुलिस की तैयारी करने के लिए जुड़े जुड़ें द स्कॉलर्स अड्डा के साथ। धन्यवाद।